जो अंत का शरीर की स्थिति का जब अंत होता है तो उसकी उस टाइम हमारी मति क्या है, मति हमारा मन क्या है, हमारी आत्मा की स्थिति क्या है, उस हिसाब से हमारी गति होती है। गति मतलब हमारा जो आगे का जीवन होगा सुख की हो जाएगा। जिससे बाबा कहता है गति तो मतलब गति बोलते हैं, मुक्ति धाम को बोलते हैं, उसी से हमको मुक्ति धाम जाने का रास्ता मिलता है, वही हमारा गति होता है। तो अगर हमारे अंत घड़ी में भी अगर हमारी स्थिति इसी भौतिक की दुनिया में उलझी ही रह जाए, वस्तु में, वैभव में, व्यक्तियों में, तो फिर हमें गति पाने में भी सजा खानी पड़ती है। सजा खाने बाद ही फिर हमें ट्रांसफर होना पड़ता है। बाबा भी कहा है ना कि प्यार से चलो या फिर हाँ, तो ये तो पता ही है, बाबा के बच्चे सभी बैठे हैं। तो फिर कहते हैं अगर आत्मा अगर कोई शरीर छोड़ता है तो बहुत दुख फील करते हैं। फिर कहते काश आज हमारे बीच होते, या फिर कहते अगर वो हमारे साथ होते हम उनके लिए बहुत कुछ करते, ये भी करते वो भी करते, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं अपने आप से ही, और बहुत दुख फील करते हैं, आंसू आएंगे, रोएंगे, कष्ट होगा, ऐसा करते हैं। लेकिन हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया है, हे आत्मा तुमने तो कर्म के लिए शरीर को धारण किया हुआ है, और एक आत्मा वो हमेशा अपनी जर्नी पे होती है ना, अपना ये शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। अब अगर हम ये कहते अगर हमारे बीच होते तो हम उनके लिए ये करते वो करते, अगर नहीं है तो क्या हम नहीं कर सकते उनके लिए? नहीं रहे तो नहीं कर सकते, तभी कर सकते, तो भी हम कर सकते। क्या कर सकते उनके लिए? क्या कर सकते हैं उनके लिए? वो तो आप कर भी नहीं सकते कुछ है। हाँ, जिसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ से। हाँ, तो कहते जब अगर आपके साथ कोई है तो आप उन्हें स्थूल चीज दे सकते हो, वस्तु दे सकते हो, कोई वैभव दे सकते हो, उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, खुश रख सकते हो। लेकिन आत्मा जब हमारे परिवार के एक शरीर की दुनिया से वो मतलब शरीर को दूसरा शरीर छोड़ देती है तो फील होता है हम इनके लिए भी कर देते वो भी कर देते। तो हम ये संकल्प दें कि उनकी यादों में तो उनके परमात्मा की याद करके उस आत्मा के लिए हम एक शांति का शक्ति क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए, जो कि उस समय उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। फिर उनके लिए एक दुआओं का, क्योंकि जब कोई जर्नी पे जाता है, कोई यात्रा पे जाता है, तब क्या कहते हैं? हैप्पी सन्नी बोलते हैं, या फिर कहते हैं बेटा ठीक से जाना और अच्छे से पहुंच जाना, और बहुत सारी आप ऐसे शुभ शुभ बोलते हैं ना, और आप अच्छे अच्छे बोलते हैं और बड़े दुआएं भरी देते हैं, उनके सामने रोने का भी मतलब पीछे करते, लेकिन अच्छे अच्छे बोल देते हैं आप। तो इसीलिए जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरा उसका नया जर्नी स्टार्ट हो जाता है। नया जर्नी मतलब दूसरे शरीर में प्रवेश करने का पार्ट हो जाता है। तो आपके उस टाइम पे अगर आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसे आप करते हैं, अपने को डिसबैलेंस में रखते हैं, यहाँ तक भगवान को भी याद नहीं कर पाते।